देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन एन एपी सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स इज 6n माइनस n स्क्वायर। तो एपी में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं? वो हम लोग डिनोट करते हैं Sn से। S का मतलब हो गया सम और n का मतलब हो गया n टर्म्स। तो ये आपने यहाँ पे डिनोट कर दिया Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स। और वही चीज़ आपको क्वेश्चन में ये लोग दे रहे हैं कि जो Sn की वैल्यू है वो है 6n माइनस n स्क्वायर। तो आपने लिखा गिवन Sn इज इक्वल टू 6n माइनस n स्क्वायर और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इट्स 25th टर्म। 25th टर्म का मतलब हो गया, अगर हम लोग इसको नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो nth टर्म एपी में लिखा जाएगा an से। यानी कि अगर आप लोग फर्स्ट टर्म लिखना चाहो तो फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे a1 से, सेकेंड टर्म को डिनोट करेंगे a2 से एंड सो ऑन। 25th टर्म को हम लोग डिनोट करेंगे a25 से। तो आपने लिखा इसका मतलब हमसे 25th टर्म का मतलब हो गया a25 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो फिलहाल आपको Sn की वैल्यू दी गई है और a25 यानी 25th टर्म आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं a1, a2, a3, a4, a5 डॉट 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 an, ये n टर्म्स AP के अलग अलग लिखे हुए हैं। अब इसमें अगर हमने a1 प्लस a2 प्लस a3 फाइंड आउट करा तो इसकी आखिर मीनिंग क्या है? आप इसको स्टेटमेंट में क्या लिखोगे? तो ये a1, a2, a3 का है सम, ठीक। तो मतलब ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, पहले के 3 टर्म्स का ये सम हो गया। तो इसी को अगर हम लोग नोटेशन फॉर्मेट में लिखना चाहें तो वो हो जाएगा S का मतलब सम फर्स्ट 3 टर्म्स का। इसी तरह अगर आप a1 प्लस a2 लिखो तो a1 प्लस a2 हो गया पहले के 2 टर्म्स का सम, ठीक। तो a1 प्लस a2 को हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब कि S2 हो गया ये वाली पूरी वैल्यू। अब अगर आप S3 में से S2 माइनस करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएगा, राइट हैंड साइड में से ये वाला राइट हैंड साइड हो जाएगा माइनस। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर a1 कैंसिल हो जाएगा, a2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल a3 और इस तरफ आएगा S3 माइनस S2 या यानी कि हमें मिल गई a3 की वैल्यू S3 माइनस S2। तो अगर हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना पड़ा तो डायरेक्टली अगर हम लोग सम की हेल्प से इसको निकालना चाहें तो पहले के 3 टर्म्स के सम में से हम लोगों ने पहले के 2 टर्म्स का सम माइनस कर दिया। यहाँ पर भी देखिए ये क्या है, पहले के 3 टर्म्स का सम है पूरा, और उसमें से अगर आप पहले के 2 टर्म्स के सम को हटा दो, छुपा दो, तो जो बची हुई वैल्यू है वो केवल आएगी थर्ड टर्म। इसी तरह अगर आप 4 टर्म्स के सम में से 3 टर्म्स का सम माइनस करोगे तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं वो आएगा केवल यहाँ पर 4th टर्म। तो अगर अब आप इसी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करना चाहो तो प्रॉपर्टी आपसे कह क्या रही है कि कोई भी अगर हमें पर्टिकुलर टर्म किसी एपी का फाइंड आउट करना है सम की हेल्प से, तो जो भी टर्म आपको निकालना है पहले तो आप उतने ही टर्म का लिख लीजिए सम, ठीक। जैसे हमें इसमें निकालना था थर्ड टर्म तो आपने लिखा 3 टर्म्स का सम, फिर उसमें से हम लोग माइनस करेंगे जस्ट एक पहले वाले टर्म का सम, तो वो हो गया यहाँ पर माइनस S2। तो अगर आप a25 बच्चों निकालना चाहोगे तो पहले तो हम लोग लिखेंगे इतने ही टर्म का सम मतलब S25, फिर इसमें से एक जस्ट पहले वाले टर्म का सम तो वो हो जाएगा S24। तो a25 आ गया S25 माइनस S24। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग A25 लिखेंगे तो वो हो जाएगा S25 माइनस S24। अब S25 और S24 ये दोनों ही आपको SN की हेल्प से मिल जाएंगे बहुत ही ईजिली। आप इसमें दोनों तरफ पुट करिए, n की वैल्यू पहले 25, तो जब आप यहाँ पर पुट करोगे ये हो जाएगा S25 मतलब 25 टर्म्स का सम, और उधर इसकी आपको मिल जाएगी वैल्यू, डेट इज 6 इंटू 25 माइनस 25 का स्क्वायर। सॉल्व करा तो आ गया -475। इसी तरह जब आप इसमें n की वैल्यू 24 पुट करोगे बोथ द साइड्स तो आपको मिल जाएगा S24, वो हो जाएगा 6 इंटू 24 माइनस 24 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो S24 आ गया -432। तो आपके पास 25 टर्म्स का सम आ चुका है और 24 टर्म्स का भी सम आ चुका है। अब आपने लिखा A25 इक्वल्स टू S25 माइनस S24। S25 की वैल्यू 475 है, S24 की वैल्यू -432 है। आपने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये माइनस जो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस में है ये प्लस में है, बड़े में से छोटा नंबर आपने माइनस कर दिया और साइन आएगा बच्चों यहाँ पर बड़े वाले नंबर का। सो दिस इज़ द वे वी विल फाइंड 25th टर्म। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में या स्कूल में 3 नंबर में क्वेश्चन ये वाला पूछा जा सकता है। तो आप लोग हमेशा इसी तरीके से करिएगा, जब भी आप लोगों को सम दे करके कोई पर्टिकुलर टर्म अगर आपसे पूछा जाएगा तो उतने ही टर्म का आप पहले सम निकालिएगा, फिर एक जस्ट पहले वाले टर्म का सम निकाल करके आप उसमें से माइनस कर दीजिएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। थैंक यू।